हे गाइस, दिस इज़ राय एंड यू आर वाचिंग टेक विद राय। आज हमारा टॉपिक है ये पबजी कॉरपोरेशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो स्टेटमेंट दिया है इंडिया पे पबजी गेम का अनबैन होने को लेकर, उसी को लेकर हम आज बात करेंगे डिटेल्स में। तो फिर शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो पबजी कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और अब यहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है पबजी कॉरपोरेशन रिस्पॉन्स टू पबजी मोबाइल इंडिया बैन। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है पबजी कॉरपोरेशन fully understands and respects the measures taken by the government as the privacy and security of player data is a top priority for the company। यानी कि भारत सरकार ने क्योंकि पबजी मोबाइल के ऊपर इंडिया में बैन लगाया, वो इस चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और भारत सरकार के फैसले को इज्जत करते हैं और इंडिया के हर पबजी मोबाइल प्लेयर की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सेव करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। पबजी कॉरपोरेशन भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढने जा रहे हैं ताकि इंडियन गेमर्स फिर से एक बार मैदान में उतर सके, यानी कि पबजी खेल सके, और वो भी जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऐसे गेम्स को लेकर, वो सबको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में पबजी कॉरपोरेशन ने ये कहा है 2 सितंबर से और आज तक पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो जाने के बाद जो भी कंडीशंस इंडिया में इस गेम को लेकर बन रही है, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली उन्होंने अपनी पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज को इंडिया में चाइनीज कंपनी ट्रांसेंड्स गेम्स के हाथों से वापस लेने का फैसला ले लिया है। यानी कि जिस चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने पबजी मोबाइल को पूरी दुनिया में पब्लिश किया, ब्लू होल कंपनी उस चाइनीज कंपनी से इंडिया के सारे राइट्स वापस ले रही है। तो अब ये क्लियर हो गया है, पबजी मोबाइल अपने इंडियन गेमर्स की बात सुन ली है। आगे वाली स्टेटमेंट्स अभी देखते हैं। इट सेज पबजी मोबाइल इज द मोबाइल वर्जन ऑफ प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स पबजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय पबजी कॉरपोरेशन, अ साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी। और यही वो लाइन है जिस लाइन में पूरी हकीकत बयां हो चुकी है। यहाँ पे साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने सीधा सीधा कह दिया है कि पबजी मोबाइल उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स जिसने इस गेम को इंडिया और पूरी देश में पब्लिश किया है, उसका इसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं है। और इसका मतलब ये है, अब अगर इस चाइनीज कंपनी का पबजी मोबाइल से इंडिया में भी कोई लेना देना नहीं होगा, इसका मतलब अब इस गेम को इंडिया में अनबैन होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा वो अभी भी एक्टिवली एंगेज्ड है, यानी कि अभी भी एक्टिवली लगे हुए हैं पबजी मोबाइल को हर प्लेटफॉर्म में पब्लिश करने में, एक्टिवली इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल, यानी कि इंडियन यूजर्स को पबजी गेम्स का बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए। इसके आगे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो तो एक नॉर्मल यूजुअल पबजी मोबाइल की कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पबजी कॉरपोरेशन इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इट्स यूनिक बैटल रॉयल experience to a global audience and hopes to continue engaging with its passionate player base in India। मतलब वो एक यूनिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस तो दे ही रहे हैं ग्लोबल ऑडियंस को, और इसी के साथ साथ इंडिया के जो पैशनेट प्लेयर्स हैं, पबजी मोबाइल के फैंस हैं, वो उनके साथ भी लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। सो ऐसी कुछ बातें जो हो रही थी कि इंडिया से प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा है जो पबजी मोबाइल को खेलते हैं, पर हो सकता है उन्हें इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रही है और इसलिए इस बात के चांसेस है कि वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे अपने इंडियन प्लेयर्स को लेके, इग्नोर मार देंगे। अब बाकी जो प्लेयर्स हैं बाकी वर्ल्ड में जहां पबजी मोबाइल ऑलरेडी चल रहा है, वहां फोकस इन सारी बातों का सच अब आखिर सामने आ ही गया। वो ये साफ साफ कह रहा है वर्ल्ड की जो भी सारी गेमिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ साथ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के साथ भी वो आगे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। पबजी बैन होने के बाद ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जिनका बिल्कुल करियर ही खत्म होने की कगार
पे आ गया था, वो अब ऐसे बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं जिन तरीकों से वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ जुड़े रहे फ्यूचर में। ये जो पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने अब रिलीज किया है अपने ऑफिशियल हैंडल पर यानी अपने वेबसाइट पर, इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिस वजह से ये पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ था वो एक बहुत ही सीरियस इशू था, और क्योंकि इंडिया के अंदर इस गेम को चाइना की एक कंपनी लेके आई थी, तो इंडिया के अंदर इस चीज का रिस्क लगातार बना हुआ था, और इसीलिए इस गेम को इंडिया ने जिन सिक्योरिटी रीजंस के लिए बैन कर दिया था वो मेजर इश्यूज अब रिसॉल्व होने जा रहा है। उसके ऊपर चाइनीज कंपनी के नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू होल यानी पबजी कॉर्पोरेशन ही अभी इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल को लेके आएगी, और भारत सरकार जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगी पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन होने की, वही टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस इंडिया में पबजी मोबाइल आएगा। लेके आते हैं ऐसे ही कोई अमेजिंग वीडियो, तब तक बाय, थैंक